40% डोमिसाइल रिजर्वेशन पॉलिसी, 30 के रैंक वाले बच्चों के लॉट। फाइनली 2 महीने के लंबे अरसे के इंतजार के बाद आप सभी लोगों को एक अच्छी खबर ये आई कि आईसीआर यूजी की जो काउंसलिंग है वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और इस चीज को कवर किया है द इंडियन एक्सप्रेस ने। बट लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखते हुए, लास्ट ईयर के क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक को देखते हुए आप सभी के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल होगा कि भैया 30 के रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट देखने को मिल जाती है, बट मेरा तो 15 के रैंक था, मुझे अलॉटमेंट क्यों नहीं मिला। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आज की इस YouTube वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर की रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, आईसीआर की 40% डोमिसाइल रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, साथ ही साथ यूपीएस कैटेगरी के बारे में। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक प्रेस कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखो, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीआर की 40% रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। आप इसको ध्यान से देखना, ये आईसीआर की 40% रिजर्वेशन पॉलिसी है। ये क्या कहती है कि आईसीआर हैज अ स्टेट कोटा ऑफ 40% रूल सो दैट स्टूडेंट फ्रॉम द वन स्टेट डू नॉट ऑक्यूपाई मोर सीट इन अ पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी। हम आपको एग्जांपल देके भी समझाएंगे, पहले आप समझिए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर आप बिहार से हो तो आप उस यूनिवर्सिटी में जिस भी कैटेगरी में, जिस भी कोर्स में जितना सीट है उसमें बिहार के मात्र टोटल सीट के 40% बच्चे ही एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 40% सीट इन एनी गिवन सब्जेक्ट एट अ यूनिवर्सिटी कैन बी फिल्ड बाय स्टूडेंट फ्रॉम वन पार्टिकुलर स्टेट। यानी कि जो बात मैंने कही, 40% सीट जो है वो आप एक स्टेट से होकर फिल कर सकते हो उस खास यूनिवर्सिटी में, खास कोर्स के लिए। द रिमेनिंग 60% सीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट फॉर अदर स्टेट बेस्ड ऑन देयर आईसीआर रैंक। और जो बाकी 60% सीट बचती है वो अदर स्टेट वाले बच्चे को प्रोवाइड कर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईसीआर रैंक। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझो कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देने की बात कही थी। देखो यहां पे जो है वो 15 सीट है। ठीक है, मान लो इसका 15 नहीं, यहां पे 10 सीट जो है वो अवेलेबल है। जस्ट एग्जांपल आपको आसानी से समझ पाए तो 10 सीट का 40% कितना हो गया, 4 सीट। तो अगर आप मान लो यहां पे 4 बंदा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बंदा का नंबर है 560, 555, उसके बाद है 550, 540 और इसका नंबर है 530, और एक बंदा और है, इसका नंबर है 510 नंबर। अब यहां पे देखो क्या होता है कि जो 40% मिसाल, यानी कि आप ये चारों बच्चे जो ये बिहार से, 1 2 3 4 5, ये पांचों बिहार से बच्चे हैं। ठीक है, छठा भी बिहार से है, और ये जो 7वां वाला है ये एमपी से है, मान लो ये एमपी से। तो यहां पे क्या होता है ना कि जो 40% रूल है, सबसे ऊपर में देखो 560, 555, 550 और 540, ये 4 बच्चों को 40% रूल के बेसिस पर इनको पहले एडमिशन देखने को मिल गया। ठीक है, बट यहां पे जो अब अगला सीट, 5वां सीट मिलेगा, वो मिलेगा एमपी वाले बच्चे को जिसका नंबर 510 है, जिसका नंबर 510 है। तो यहां पे जो बच्चे बीच में बच जा रहे हैं 530 वाले, ये बच्चे वही वाले हैं जो बोलते हैं भैया मेरा 15 के रैंक था और मेरे को अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली, एग्जांपल के लिए। और ये 510 वाले बच्चे वो है जिनका कि 30 के रैंक था और इनको अलॉटमेंट देखने को मिल गई। तो इसके पीछे रीजंस क्या है? ये 40% डोमिसाइल रूल जो है ना, यानी कि आप एक स्पेसिफिक कोर्स में एक स्टेट से होकर एक यूनिवर्सिटी में मात्र टोटल सीट के, उस कोर्स में जितने भी टोटल सीट है उसके जो है वो 40% सीट ही ले सकते हैं। ठीक है, उसका डिटेल एग्जांपल मैं आपको यहां पे दे रखा हूं। सपोज XYZ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पे 100 सीट है बीएससी एग्रीकल्चर का अंडर आईसीआर कोटा। ठीक है, ये एग्जांपल है। Many students from Bihar applied and scored very high rank in CUT ICR। ठीक है, तो इवन इफ 70% स्टूडेंट बिहार आर इन द टॉप रैंक, 70% स्टूडेंट जो है वो बिहार के टॉप रैंक में है, तो 70% में से ओनली 40% सीट्स, यानी कि 100 जो सीट है उसके 40%, यानी कि 40 सीट जो है वो जो है स्टूडेंट को दिया जाएगा। रिमेनिंग जो 60 सीट है वो अदर स्टेट वाले बच्चे को दिया जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे 70% बच्चा जो था वो बिहार से था। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे 40% जो सीट है वही दिया गया, बाकी जो 30 सीट बचे वो सीट इनको नहीं अलॉटमेंट देखने को मिलता है उस यूनिवर्सिटी में। इस कारण से आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये रूल क्यों बनाया गया? इस रूल बनाने का सिंपल और मैं आपको बताऊं कि ये रूल क्यों लाया गया। मान लो कि बिहार में जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है RPCAU। ठीक है, अब क्या होगा अगर ये 40% डोमिसाइल रूल नहीं रहता है, तो अगर आप बिहार के बच्चे हैं तो सारे बच्चे चाहेंगे कि मैं इसी में एडमिशन लूं, मैं बाहर क्यों अपने स्टेट से जाऊं। तो यहाँ पे जो है आरपीसीयू में ओनली बिहार वाले बच्चे जो है फेल हो जाएंगे और अदर स्टेट वाले बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो क्या होता है कि इस कारण से इस चीज को बनाया गया है कि एक यूनिवर्सिटी में एक ही स्टेट के, एक ही कोर्स में एक ही स्टेट के सारे बच्चे ना रहे। ठीक है, और जो है जो यूनिफॉर्म सीट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक स्टेट वाले बच्चों को मिल सके। कि बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं ना कि कहते हैं कि भैया ये बताओ टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आईसीआर में। देखो टोटल नंबर ऑफ सीट जो आईसीआर में फिलहाल यहाँ पे इन्होंने 2025 के नोटिफिकेशन मेंशन कर रखा है वो है 5842। बट ध्यान देना इसमें से जो है वो 250 के आसपास जो सीट है वो कहीं ना कहीं रिमूव हो गई है, जो IRI की सब कैंपस थी और हब्स की सीट जो है वो रिमूव हुआ है। बाकी इसमें जो है वो कहीं ना कहीं 200-250 सीट और प्लस होगा। वो सीट प्लस किसका होगा? तो BSc इन ABM की।
ठीक है, बीएससी इन एबीएम की। अब आप लोग जानोगे कि भैया बीएससी इन एबीएम क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, आपको ऊपर आई बटन पर लिंक देखने को मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप उस बीएससी इन एबीएम के बारे में पूरी वीडियोस जाकर देख सकते हो। ठीक है, यहां पे मैं आपको टोटल कोर्सेज की बात करूं तो यहां पे देख सकते हो टोटल कोर्सेज जो है वो पहले लास्ट ईयर तक जो है टोटल जो है वो 12 कोर्सेज थी। ठीक है, लेकिन इस बार जो है एक नए कोर्स को ऐड ऑन किया गया है, वो है बीएससी इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, 2023 में भी एक नया कोर्स को ऐड ऑन किया गया था, वो किया गया था बीएससी नेचुरल फार्मिंग। इन सारे ऊपर मैंने वीडियो कवर कर रखा है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं यूपीएस कैटेगरी क्या होती है। देखो यूपीएस कैटेगरी क्या होती है, यूपीएस कैटेगरी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा हूं, इसके ऊपर में भी यही है आईसीआर की 40% डोमिसाइल रूल एंड आईसीआर की रिजर्वेशन पॉलिसी, साथ ही साथ यूपीएस कैटेगरी बारे में आपको डिटेल से बता दिया। आप जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारी पेड मेंटरशिप है, जहां अगर आप हमारे पेड मेंटरशिप को ज्वाइन करते हो तो आपको 1-to-1 बेस्ड पर्सनलाइज काउंसलिंग दिया जाएगा, और आपको जो यहाँ पे बेनिफिट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप कभी भी मेरे से 24/7 में कभी भी आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो, आपकी जो भी मन में डाउट होंगे उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। पेड मेंटरशिप ज्वाइन करने का आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको जो यहाँ पे स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, पेमेंट करना है 599 का। पेमेंट करने के बाद जो नंबर नीचे में दिख रहा है 9570612641, उस पे व्हाट्सएप मेरे को स्क्रीनशॉट कर देना है पेमेंट का, मैं आपसे या मेरी टीम जो आपसे कनेक्ट कर लेगी। तो इस तरह के मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।